प्रॉपर्टी टैक्स और ब्लैकलिस्ट कंपनी का विरोध जारी। प्रशासन के फैसलों पर विपक्षी दल भर रहे हुंकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कल बुलवाई यहां सर्वदलीय बैठक। सुरनकोट में धड़ल्ले से हो रहा कई जगहों पर अवैध खनन पर रोक लगाने में विफल साबित हुआ प्रशासन। स्थानीय अधिवक्ताओं ने अवैध खनन को लेकर जताई चिंता। और किडनी की देखरेख न करना पड़ सकता है यहां पर भारी। वर्ल्ड किडनी डे पर डॉक्टरों ने दिए अहम सुझाव। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा मुहैया। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और परीक्षाएं लेने वाले टेंडर को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर किस तरह विरोध जो है वो पूरी तरह जारी हो गया है। जम्मू के अंदर एक बार फिर से विपक्षी दल जम्मू कश्मीर प्रशासन के इन फैसलों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल शनिवार को जम्मू स्थित अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और आपको ये बताते चले कि कल आपने देखा था कि जेकेएसएसबी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करते हुए एस्पिरेंट्स को किस तरह से यहां खदेड़ने की कोशिश हुई थी। यहां उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उसके बीच में यहां पूरी तरह धरना प्रदर्शन ये लोग करते हुए नजर आए थे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो विरोध लगातार देखा जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक कॉल दी गई है, जिसमें कल उनके आवास पर एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है। और बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर और चर्चा हो सकती है, इन दो मुद्दों के अलावा ये बड़ी बात है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश के अंदर गरमाया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर एस्पिरेंट्स की बात करें तो पूरी तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि और कौन से मुद्दे यहां पर रहेंगे। क्या महंगाई के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, या फिर जिस तरह से बताया जा रहा था कि चुनावों को लेकर भी घमासान लगातार जारी है, तो क्या रणनीति बनाने के लिए भी ये बैठक यहां पर की जा रही है। ये बड़ी बातें अब सामने आ रही है। लगातार आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक कॉल जरूर दी गई है कि कल एक सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, ये देखने वाली बात है। और चर्चा किस तरह से होगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, क्या लगता है कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, किस तरह से ये बैठक रहेगी? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से 11 तारीख उन्हीं के निवास एक और पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें रीजनल पार्टीज हैं उनके पार्टीज को इन्विटेशन भेज दिया गया। और इसी के चलते यहाँ पे जो बातचीत होगी बहुत ही मुख्य रहने वाली है, क्योंकि जो करंट मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में उन पे डिस्कशन होने वाली है। इसे मुख्यतः आपको बताना चाहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स और जेकेएसएसबी की तरफ से को एग्जामिनेशन को लेकर जिम्मेदारी बातचीत होगी। और क्या लगता है जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बात हो सकती है, जेकेएसएसबी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लेकर भी बातचीत हो सकती है। कल आपने देखा कि किस तरह से गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं और आज भी वो धरना प्रदर्शन शायद यहाँ पर जारी रखने वाले थे, लेकिन अब इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह से सिचुएशन है ऋतिका? जी बिल्कुल, आपको बता जो है वो भी जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अदा करना है। और एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जम्मू के एक्सीडेंट भी आते हैं और कश्मीर के भी आते हैं। तो ये मुद्दे जो है ये जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हीं मुद्दों को मुख्यतः रखा गया है कि कल की डिस्कशन जो है फारूक अब्दुल्ला और जितने भी रीजनल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में बातचीत होने वाली है। और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो है वो जरूर इस मीटिंग के बाद निकल के आ सकती है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से एक अहम बैठक जो है वो कल यहाँ पर होने वाली है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। अब देखना ही होगा कि कल जब ये बैठक होती है तो किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं। और जिला पुंछ के ही सुरनकोट के अधिवक्ताओं ने सुरनकोट में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर रोक लगाने की बात कह दी है। और उनका यह भी आरोप है कि सुरनकोट में विभिन्न जगहों पर खनन विभाग और प्रशासन की नाक तले धड़ल्ले
धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। और इन लोगों के मुताबिक यहाँ ठेकेदार सरकार द्वारा आवंटन किए गए ब्लॉकों के बावजूद भी अवैध खनन कर रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो आखिरकार पुंछ प्रशासन इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की नाक तले धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। इससे पहले भी कई बार खनन माफिया को लेकर बातचीत होती हुई नजर आई, लेकिन खनन माफिया पर कई तरह के सवालिया निशान भी उठ रहे थे। प्रशासन पर भी सवालिया निशान कि आखिर चुप्पी क्यों साधी गई है, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और जो जगह इन लोगों को अलॉट की गई है उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी खनन ये क्यों कर रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से बार बार एक सवाल जरूर उठता है कि खनन माफियाओं पर नकेल कसने की काम होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन वहां मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है? आपको बताता चलिए, ये जो है दड़ा मोड़ा का इलाका है, बखिया से लेकर सुरनकोट तक जो दड़ा मोड़ा का इलाका है, ब्रिज के नीचे जो है धड़ल्ले से जो है इलीगल माइनिंग हो रही है। और कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि सरकार इस वक्त जो है इलीगल माइनिंग से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, और उनका ये भी कहना है कि 2014 में जो बड़ा फ्लड आया था उसके बाद जो है लोगों के काफी मकान जो है बह गए थे, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में बरसात का मौसम भी है और अगर इसको बंद ना किया गया, ये जो है दड़ा मोड़ा के इलाके में जो है ब्रिज है उसके नीचे ही जो आप देख सकते हैं JCP लगी है, और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। जी आशा, सवाल ही यही है कि आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? जी कुछ इस हवाले से भी बात हुई। उनका कहना है कि ये जो इलीगल कट्स हैं उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन के नाक तले ये सारा काम हो रहा है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, किस तरह से काम वहां पर हो रहा है। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको किडनी की बीमारियों के कारणों और इनके इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज यहाँ विश्व भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, और जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ किडनी की बीमारियों के कारणों का उल्लेख करते हुए लोगों को कुछ सुझाव जरूर दिए हैं। और इस संबंध में जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात यहां किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजू भंडारी और डॉक्टर अनुराधा सिंह से हमारे संवाददाता राजकुमार ने भी यहां पर बातचीत की थी, जिन्होंने इस अस्पताल में किडनी की देखरेख और मरीजों को दिए जा रहे इलाज के बारे में विस्तार से भी बताया था। लेकिन क्या कुछ बताया है, किस तरह से जानकारी हासिल की गई है राजकुमार की तरफ से, देखिए। बट अभी तो हमारे पास डायलिसिस यूनिट भी है, जहाँ हमारे अराउंड 1200 डायलिसिस पर मंथ होते हैं, और दूसरा फ्री में होता है। पहले हमारे पास वो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम था 2016 में, बट आफ्टर जब गवर्नमेंट ने आयुष्मान एनरोल किया तो एवरी पर्सन इज अंडर दैट आयुष्मान भारत, ऑलमोस्ट हर एक की यहाँ पे फ्री में डायलिसिस होती है। और दूसरा हमने ट्रांसप्लांट भी शुरू किया है। कहा गया कि जिन लोगों की ये सिटिंग 8 आवर से ज़्यादा होती है वो रैपिडली ओवरवेट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि हेल्दी डाइट, कंजप्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड लेस सॉल्ट इनटेक, और वाटर इनटेक शुड बी, अगर आपका एवरेज इनटेक हम फिर लेके इट शुड बी अराउंड 2 लीटर्स, बट डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशंस ऑल्सो। अगर आपकी स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा तो उसमें फिर पानी इनटेक आपको बढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशंस ऑल्सो। देन इफ़ यू हैव डायबिटीज़ तो आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। अगर हाइपरटेंशन है तो उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। और जो रेगुलर पेन किलर्स वगैरह ओवर द काउंटर हम खाते हैं उनको नहीं लीजिए। इवन की गैस की दवाई जो होती है, दे कैन ऑल्सो कॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो इन सब से बचने के लिए ये 4-5, अगर इवन इफ यू आर स्मोकिंग देन यू शुड क्विट स्मोकिंग। सिर्फ एक ही वजह नहीं होती है, बहुत सारे कारण होते हैं इस बीमारी के डेवलप होने में। कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं, किसी की फैमिली में रन कर रहा है, कुछ ऐसे आपके जेनेटिक कॉजेज हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद उसको आगे दूसरी किडनी में होने से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसे आज सच उनका इलाज जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा है कि लाइफस्टाइल, जैसा आपने कहा कि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। जैसे आप ऑफिस आवर्स में 8-10 घंटे आप एक चेयर पे बैठे हैं, ओबेसिटी हो रही है। लोग जो है छोटी छोटी चीज़ के लिए ओवर द काउंटर जा करके अपनी मर्जी से दवाई खा लेते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आजकल और दूसरी तरीके के ड्रग्स वगैरह जो हैं, जो युवा जो हैं वो नहीं समझते हैं कि जो ड्रग्स हैं ये रिक्रिएशनल जिनको कहा जाता है, ये भी जाकर के उनकी किडनीज पे असर कर रही है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि खासकर युवाओं में अगर आप लें
बहुत रैपिडली हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये युवाओं में मेन कारण है कि इतनी जल्दी से ये क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं। और हमारे डायलिसिस सेंटर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे युवा हैं जो डायलिसिस पे आ गए हैं इन सारी वजहों की वजह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रीजंस हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से जो जो हम प्रिवेंट कर सकें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड ये ड्रग्स वगैरह से, इनसे दूर रहें और इस बीमारी से बचा जा सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं जो लाइफस्टाइल जो है ये चेंज जो है, बेशक हमें आराम की थोड़ी सी आदत होगी, लेकिन जितना हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो वो आपके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत बेटर रहेगा। आप बहुत क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं और CKD से बच सकते हैं। तो नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति और सिंचाई विभाग के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग के भी डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन जारी है और आज 202वें दिन भी इन डेली वेजर्स ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। और प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों के मुताबिक लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखाई है, कोई कदम नहीं उठाया है। इन लोगों के मुताबिक वो राज्यपाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री से भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सर देखो, आज हमें 202 दिन हो गया बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं LG साहब को बार बार हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं, डेली बेस जितने भी हमारे भाई जहां जहां बैठे हैं, कि SRO चोन की जो पॉलिसी है, जो परमानेंट पॉलिसी है, वो हमें दी जाए। हम कब तक दरी पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत बेइज्जती होती है। कोई भी अपने घर से दरी पर बैठने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब किसी को मजबूरी होती है वो तभी बैठता है स्ट्राइक पर। क्योंकि इतनी लंबी स्ट्राइक, हमें खुद शर्म आ रही है कि गवर्नमेंट तक हमारी बात क्यों नहीं गूंज रही है। नगरोटा के यहां आप देखिए इलाके में स्थित जगती हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षाएं लेने की उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों के साथ साथ स्कूल प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और स्कूल की इस परेशानी को देखते हुए रिलीफ कमिश्नर ने स्कूल प्रशासन को परीक्षाओं के लिए कम्युनिटी हॉल सौंप दिया है और जिसके लिए कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने उनका आभार जताया है। इन लोगों के मुताबिक परीक्षाओं के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर परीक्षाएं देनी पड़ रही थी और अब रिलीफ कमिश्नर की इस सौगात से बच्चों को काफी राहत मिली है। यहाँ हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ जगती में, यहाँ बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं। उनको जब भी एग्जाम का मसला होता था तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हायर सेकेंडरी के अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इसलिए बच्चों का जब भी एग्जाम होता था उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम बहुत खुश हैं आज, हम के सिद्धार्थ रिलीफ कमिश्नर साहब के बहुत आभारी हैं और हम जगती निवासियों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और इस कम्युनिटी हॉल को हायर सेकेंडरी के नाम, इस स्कूल के नाम अर्पण किया है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों को, जब यहाँ गर्मी होती थी, सर्दी होती थी, बारिश होती थी और उनका एग्जाम होता था, वो प्रॉपरली वो उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता था। जो कम्युनिटी हॉल यहाँ स्कूल के साथ था, हायर सेकेंडरी स्कूल जगती के साथ था, ये इनके सुपुर्द किया गया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। हमें क्या प्रॉब्लम आती थी स्कूल को, क्या हमारे प्रिंसिपल साहब ने सिविल सोसाइटी के साथ बात करके कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत, अगर हमने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर ये हॉल आपको रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर करेगी। उसमें हम सिद्धा साहब का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने ये एफर्ट्स किया अपने बिहाफ पे और स्कूल को ये हॉल प्रोवाइड करवाया। आज की डेट में स्कूल के बच्चे बहुत खुश है। आप हॉल के खुद देख रहे हैं हॉल की कंडीशन क्या है, साफ सुथरे डेस्क लगे, ऊपर फैन, नहीं तो उनको ओपन एयर में, ओपन धूप में एग्जाम देना पड़ा। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं अपने जो प्रिंसिपल साहब है हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगती के, दूसरा जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है के सिद्धा साहब, कि जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो हमें
ये कम्युनिटी हॉल जो है कम से कम यहाँ पर 600-700 बच्चे जो है पढ़ते हैं हमारे हायर सेकेंडरी में। आपने देखा होगा कितनी छोटी स्पेस में हायर सेकेंडरी है, और उसके बाद भी जो है कैसे हमारा स्टाफ जो यहाँ पर जो टीचर्स है, जितने भी लेक्चरर्स है, कैसे वो मैनेज करते हैं। खुद वो बाहर बैठते हैं लेकिन बच्चों को जो अंदर पढ़ाते थे। लेकिन इस हॉल से जो हमें काफी सारी जो है परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमारे बच्चों को वहां पर एग्जाम हुआ करता था, वो बेचारे जो है बाहर, जैसे बारिश भी पड़ती तो बारिश में भी जो है कभी कभी हमने खुद देखा जो है छाता लेके जो है वहां पर बाहर बैठते थे कि तब वो एग्जाम देते थे। यहाँ पर कम से कम उनको एक तो जो है छत है, दूसरा छाया भी है, तीसरा फैन भी है। उसकी वजह से जो है बच्चों को जो है मुझे लगता है इससे जो है अच्छा एक जो है अप्रोच मिलेगा। उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रही है जम्मू के सिंबल मोड़ की कीर पिंड तक जाने वाली सड़क। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ महीने पहले इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ था, लेकिन चंद दिनों में ही सड़क उखड़ गई है और अब इस पर दोबारा बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। तो लोगों ने ब्लैक टॉपिंग के इस काम की जांच करने और दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। सिंबल मोड़ तो प्लीज थैंक यू। ये सिंबल मोड़ तो लैके तो कीरपन तक रोड है। 3 महीने ऐसे पहले बजरी पे ही है, बजरी पे ही जी वो खाली लोकल इलाका नहीं, खाली रोड पर कंकरा फसाया, रोलर मारे, वो पूरा रोड टुट गया, खड्डे खड्डे हो गए ने। और जिन्नियां तक गड्डियां जा रही ने, मोटरसाइकिल स्कूटर कुड़ियां गड्डियां लैके जांदियां, वो कुड़ियां बेचारियां गड्डियां जी स्कूटरियां बेचारियां एक्सीडेंट होए तो गड्डी क्रॉस नहीं होती। साडी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट अगे कि इहदी इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करके इन्हें चेक किया जाए। अदरवाइज बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा अगर आप लोग इंक्वायरी नहीं करोगे तो। सरकार ने बोला कि 3 साल की गारंटी है, लेकिन गारंटी कहाँ गई? ये तो 3 महीने नहीं हुआ, ये 3 महीने भी नहीं निकाले इसने। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि रोड को रीचेक किया जाए, इसको ठेकेदार को पूछा जाए कि पैसा कहाँ गया, कि किसने खाया ये पैसा। ये सारे कनाल हैड सिंबल मोड़ तो बोल रही हैं कि ये जड़ा रोड है इतों कोई 2 किलोमीटर कीर पिंड है, और ये रोड बनया कोई 2 महीने हो गया, और 2 महीने बने हो गया तो सारा ही टुट गया, पूरे खड्डे खड्डे हो गए। आने जाने की बड़ी दिक्कत है सर। अं चाहते हैं कि इसमें दोबारा रिपेयर किया जाए। पुली कीर पिंड सी ये रोड कोई 2 महीने तकरीबन पहला बनया सी नवा, तो ये रोड सारा 2 महीने विच ही टुट गया सर। इस रोड की बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब है, लिहाजा इसमें मुड़ के रिपेयर किया जाए या कुछ ऐसा कोई इसका सिस्टम किया जाए। मोटरसाइकिल बाइक वगैरह बहुत इतने गिरदियां, बड़े एक्सीडेंट होंगे, इनू कोई थोड़ी बहुत यदि कोई सर छानबीन की जाए, देखा जाए कि रोड में रिपेयर होए या कुछ जैसे भी होंदा है किया जाए सर। कितनी प्रॉब्लम आ रही सर बहुत ही प्रॉब्लम है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होंदा ही रहता है रोज, एक दो एक्सीडेंट, लोग गिरते हैं काफ़ी। इंक्वायरी होनी चाहिए रोड की। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए इंक्वायरी सर। अगर ये कहने कि 2-3 साल तक रोड अगर खराब हो तो रिपेयर होंदा है, सर 2 महीने भी नहीं चलिया बिल्कुल। जिला पुंछ के ब्लॉक मंडी के गांव बेला में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। और इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और भारतीय सेना के जवान मौके पर पहुंच गए और घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना के 6 मवेशियों की आग में जलने की भी खबर जो है वो सामने आई। आपको बताते चले कि इस घटना की वजह से 6 मवेशी जो है वो मारे गए हैं, इस तरह से जानकारी साझा की गई है। तो फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें जो है वो उठती हुई नजर आई, जिस पर काबू पाने की कोशिश की गई।
जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत जम्मू नगर निगम की संयुक्त आयुक्त कुलभूषण खजूरिया की अगुवाई में ही यह विशेष टीम ने सब्जी मंडी परेड इलाके में निरीक्षण कर दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर लिया है। इस दौरान कुलभूषण खजूरिया ने दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की है। कि 120 माइक्रोन थिकनेस के नीचे का पॉलिथीन बैंड है, उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए आज हमारा रूटीन चेकिंग चल रहा है, सब्जी मंडी में चल रहा है, तो इसी चीज़ को हम इन्फोर्स करें। थोड़ा सा हमने पॉलिथीन भी कोई 5-10 किलो सीज किया है और आगे भी काफ़ी दुकानों हम चेकिंग जारी रहेगी। जो 120 माइक्रोन थिकनेस के नीचे का पॉलिथीन है उसको सीज किया जाएगा। आपकी तरफ से हिदायत दे दिया जो लोग इस चीज़ का हाँ बिल्कुल, इसमें हमने बड़ी अवेयरनेस ड्राइव की है। जो इसकी वायलेशन करेगा उसको हम अब फ्यूचर में फाइन भी इम्पोज करेंगे। इसमें 50,000 तक का हम फाइन कर सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।